हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड जल्दी उठ गई ऐसा तो नहीं कहूँगी क्योंकि सो ही नहीं पा रही हूँ। खैर, एसएससी ने सबको ही झटका दे रखा है और अभी धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा शॉकिंग समझ में आ रही है मुझे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मैंने अभी सुबह ही उठ के एक वीडियो देखी है जिसमें मतलब एक पर्सन के 299 मार्क्स थे और उसका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। अच्छा, सिलेक्शन अगर पीए से या ऐसे किसी लोअर पोस्ट का होता तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है, ऐसा मतलब शॉकिंग नहीं लगता। बट एएसओ एंड सीएसएस मतलब टॉप पोस्ट होती है लड़कियों के लिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अक्सर इंसान समझता है कि हाँ एक ही जगह पे मिल जाती है पोस्टिंग, कहीं ट्रांसफ़र होता नहीं है। तो ऐसी पोस्ट मिल गई, मतलब 60 मार्क्स का इंक्रीज़। पता नहीं एसएससी ने क्या ही किया है। अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाया है, अगर उन्होंने आंसर चेंज किया है, अगर उन्होंने कुछ भी किया है, जो भी किया हो, लेकिन 60 नंबर का इंक्रीज़ मार्क्स में, और ये एक दो नहीं है। जो वीडियो मैंने देखी है, कंपटीशन करके है, रोहित भैया नाम है उनका, रोहित नाम है उनकी, मैं वीडियोस देखती आ रही हूँ। मैथ्स बहुत अच्छा मैथ सॉल्व करवाते हैं वो। और सीजन में 2023-24 में तो मैंने उनके काफ़ी वीडियोस देखे, बहुत फॉलो किया है मैंने उनको। और कभी भी एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद शिफ्ट वाइज वो एनालिसिस करते हैं और शिफ्ट वाइज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो मैंने काफ़ी सहारा लिया उन वीडियोस का। जो भी क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं होते थे तो मैं शिफ्ट वाइज जाके उन क्वेश्चंस को वहाँ देख लेती थी और अपना अप्रोच और उनका अप्रोच किस तरीके से है, क्या है, किस तरीके से चेंज है मेरे अप्रोच में, वो सब करती थी, देखती थी। तो काफ़ी कुछ मैंने इम्प्रूवमेंट में महसूस किया है अपने अंदर। मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, बट खैर मार्क्स का क्या ही करना है, कुछ हुआ नहीं। जो एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि बहुत ही अब्रप्ट चेंजेस हुए हैं मार्क्स में, बहुत ज़्यादा। इतना तो मतलब यकीन नहीं हो रहा। जो लोग पिक्चर में फ्रेम में थे भी नहीं, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, और जो थे पिक्चर में फ्रेम में थे उनको पता नहीं, बोलने में गंदा लगेगा लेकिन लात मार के बाहर निकाल दिया गया है कि निकलो, तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी शक्ल ही ख़राब है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए ऐसा। पता नहीं शक्ल ख़राब है और या किस्मत ख़राब है या क्या ही है, पता नहीं। इतने तो डाउट भी नहीं रहे होंगे यार क्वेश्चन, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे इतना तो ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा जितने के मतलब आशा की जा रही थी कि हाँ 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, वो भी 18 वाले में ज़्यादा थे, 20 वाले में उतने भी नहीं थे। बट आई डोंट नो, पता नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे ना, बेनिफिट टू ऑल वाले ज़्यादा क्वेश्चंस थे। जैसे मैंगो वाला जिनका इंग्लिश में था पहले से, तो वो लोग तो ऑलरेडी सही कर रखे थे। जिनका इंग्लिश में नहीं था डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, उन्हीं की गड़बड़ थी तो उनको भी मिल जाता मार्क्स। और उसके अलावा जो NIN वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी दोनों ही ऑप्शन एक तरह से करेक्ट थे। तो जो लगाता उसको दोनों ही ऑप्शन में जो लगाया होगा उसके मार्क्स बढ़ जाने थे। अरे नो, मार्क्स कम होने जैसा तो कुछ था नहीं। पता नहीं कहाँ ही गलत हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पता नहीं। बट एसएससी ने जो भी किया है, इनको फाइनल आंसर की जल्दी से रिलीज़ कर देनी चाहिए ताकि हम लोग ग्रास्प कर सके कि हुआ क्या है। एंड प्रोटेस्ट तो होगा, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट होने जैसा ही है।
रोटी सोने जैसा ही अब लेके बैठी हूँ, सोच रही थी कुछ, अभी नींद नहीं आ रही है तो कुछ तो कर दो, कुछ करूँ, कुछ तो याद करूँ, कुछ पढ़ूँ, कुछ करूँ, लेकिन सच बताओ पढ़ रही हूँ दिमाग में जा नहीं रहा है और पता नहीं क्या ही करना है। मतलब एक हद होती है बेईमानी की, एसएससी ने वो सारी हदें मार कर रखी हैं। एक्चुअली क्या है ना, इनको टीयर 1 में मोमेंटम मिल गया, टीयर 1 में इन्होंने इस तरीके से काम किया और फिर कोर्ट ने भी लताड़ा, थैंक्स टू अभिनय सर। बहुत सारे लोगों को उनकी वजह से जगह मिली, ऑल्दो मेरा सिलेक्शन पहले से हुआ था पहले वाले में ही, लेकिन मैं इस सब चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी कि मतलब इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने का रीज़न मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। और ठीक है, जो कुछ भी हुआ, एसएससी को उसमें मोमेंटम मिल गया और एसएससी ने फिर वो मोमेंटम जो है बरकरार रखा और इस बार मतलब टीयर 2 में तो पूरा एकदम खेल ही कर दिया बिल्कुल। बहुत लोगों का खेल बिगड़ गया, बहुत लोग जो पिक्चर में थे भी नहीं, फ्रेम में थे भी नहीं, उनका सिलेक्शन हो गया, वो भी इतनी अच्छी पोस्ट पे हो गया शायद वो नेक्स्ट दे भी ना, ASONCSS जैसे पोस्ट पे हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका हुआ है वे भी रो रहे हैं। उनका कहना क्या है, उनका कहना ये है कि रैंक इतनी अच्छी आएगी ये पता नहीं था, अगर इतनी अच्छी आएगी रैंक पता होता तो प्रेफरेंस उसके हिसाब से भरते, वो भी गलत नहीं है, वो मतलब बात सही है। इंसान पहली बात सिलेक्शन ही नहीं है ना, केवल पोस्ट भी अच्छी होनी चाहिए पहली चीज़, दूसरी चीज़ पोस्ट के साथ साथ पोस्टिंग भी अच्छी जगह पे होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें सोच के इंसान प्रेफरेंस फॉर्म भरता है। तो पता नहीं मजाक बना के रख दिया एसएससी ने। आपने से किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप भी देखो और बताओ क्या मतलब क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ शेयर करो अपनी बातें। एक दूसरे का सहारा खुद ही बनना पड़ता है। डिजिटल वर्ल्ड में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, लेकिन लास्ट में एक जो कल वीडियो परसों वीडियो मैंने डाला है, उसके बाद जो कमेंट में जो है सबके कमेंट्स आए हुए हैं, मैं वो सब पढ़ के थोड़ा सा मुझे रिलीफ महसूस हुआ है। सच्ची बताऊँ तो मैंने यूट्यूब को इतना मतलब वो नहीं समझा था कि यूट्यूब इतने काम की चीज़ है, काम की है मतलब ऐसी बात नहीं है, बट ये वीडियो बनाना और वीडियो डालना मुझे ऐसा लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट ही है। बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ये सब टाइम ही वेस्ट होता है कि वीडियो बना रहे हो आप, डाल रहे हो, टाइम तो लगता ही है, बट ऐसा कुछ है नहीं, टाइम तो लगता है बट काम भी करता है। मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव महसूस किया है पिछले एक दिन में, इम्प्रूवमेंट आई है मेरे दिमाग में थोड़ा सा जो भारीपन था थोड़ा हल्का हो गया है। वो हो जाता, वो भी कुछ दिन में हो जाता, लेकिन शायद हफ्ते लग जाते इतना थोड़ा सा रिलीफ होने में। बात ये है ना, फैमिली के साथ जब आप रहते हो तो आपको फैमिली को भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, आप उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, रिएक्शन हो जाता है, बट धीरे धीरे जो बात समझने वाली होती है ना, फिर इंसान दबा के रह जाता है अपने मन में सारी चीज़ें। खैर आप भी देखना वीडियो जो भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे तो भैया वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो एसएससी की तो प्रिपरेशन कर रहा होगा वो उनको जान ही रहा होगा, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर कुछ हो सके तो मैं ज़रूर करूँ। और मतलब कैसे इतना बढ़ सकता है, अभी मैं बहुत शॉक्ड हूँ। एसएससी ने एकदम हद कर रखी है, एकदम मौत का खेल बना दिया है, सच्ची बता रही हूँ। अब आप खुद ही सोचो एक सिनेरियो कि जो इंसान जिस इंसान के 320 प्लस बन रहे थे मार्क्स, जिसने सोचा था कि हाँ उसका कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ इन द सेंस कि साउथ में मिल जाए, नॉर्थ में मिल जाए, वॉट एवर, कहीं पे भी मिल जाए, वेयर एवर कहीं भी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा और कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी कुछ भी, लेकिन उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। और उसके बाद फिर आफ्टर अ वाइल उसे समझ में आता है कि अरे मुझसे कम मार्क्स वालों का तो इतनी अच्छी पोस्ट पे हो गया। तो आप
सोच समझ सकते हो कि उस इंसान के दिल पे कितनी गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी। एक तो 12 बजे रिजल्ट दिया इन लोगों ने, नालायक कहीं के, इतना मतलब इतनी एब्रप्ट टाइमिंग चूज़ की, ऐसे टाइम पे रिज़ल्ट दिया, ये जानते हो कि इतना ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी है। तो कल को किसी बच्चे को दिल का दौरा ही पड़ जाता तो फिर ये क्या कर लेते। इनका कोई पूरा रोल इनका होता, लेकिन क्या ये अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते। होता है मतलब काफ़ी साल से इंसान तैयारी कर रहा होता है और उसके बाद फिर एक समय पे आके आपको लगता है कि हाँ आप परफेक्टली तैयार हो चुके हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर लास्ट में इस तरीके से हो जाए ना तो फिर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। एंड ऐसे जो भी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, मैं आप सभी को कहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ तो होती है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए यही एक चीज़ होती है जो उनकी तकदीर बदलती है। पर फिर भी माँ बाप के चेहरा देखिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बहुत कंट्रोल में लाने की कोशिश की मैंने खुद को। चलो ठीक है, अब आज लाइव ऑलिव बोर्ड का भी लाइव देना है, सारे लाइव टेस्ट जितने हैं सब देने हैं। देना आप भी, पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि आपकी तो कोई गलती है नहीं। अगर कोई गलती है तो वो एसएससी कर रहा है, एसएससी को मिलेगा इसका सबक, चिंता ना करें। एसएससी एक्चुअली गलती हम लोगों की भी है। वो ऐसे कि टियर 1 में जब हुआ तो साफ साफ दिख रहा था कि बच्चे बट गए थे। और तो सभी लोग ऐसे नहीं थे कि सेलेक्ट होने की वजह से मतलब आंखें बंद कर रखे हों। मैं सभी को नहीं कहूँगी क्योंकि मैं उनमें से नहीं थी। मैं सच बताऊँ तो मैं कमेंट अपने बता सकती हूँ कि किस वीडियो में कहाँ पे कितने कमेंट्स किए हैं मैंने। और ट्विटर कैंपेन्स वगैरह जब हुए थे मैंने उनमें भी पार्टिसिपेट किया था। एंड अभिनय सर की हर एक वीडियो मैंने देखी थी। ऑल्दो उस टाइम पे वो समय नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह देखूं। उस टाइम में मैंने पूरी तरीके से यूट्यूब को एकदम वो कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम पे मतलब कहने का मतलब साथ दिया था, ऐसा नहीं है। जितना जो भी मैं कर सकती थी मीन्स था सर पे। फिर भी ये एक्चुअली मैं चाटा उन लोगों के लिए जो कह रहे थे एसएससी में कोई धांधली नहीं हुई है, टियर 1 में कोई धांधली नहीं हुई है, कट ऑफ तो इतनी जानी ही थी। 120 नंबर तो इंसान आंख बंद करके टिक करे तो भी ला सकता है, भले खुद से कुछ ना हुआ हो कभी लाइफ में, एक एग्ज़ाम ना निकला हो एसएससी का, लेकिन 120 नंबर लाना, आंख बंद करके टिक मारो और 120 नंबर ला दो। सच में गुस्सा लग जाती है ये सब सुन के, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो सभी को समझ में आ गया है कि कौन सा टीचर बिजनेसमैन है और कौन सा जेन्युइन टीचर है, सच बताऊँ तो। एंड आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, आपको किस तरीके से क्या करना है। बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इस बार अगर नहीं हुआ है मेरा तो उसमें से मेरा हाथ नहीं था। इस बात को मैंने अपने पेरेंट्स को समझा ले गई हूँ और मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत सपोर्टिव भगवान की दया से, तो मुझे उतना थोड़ा सा रिलीफ है उस पार्ट में। खैर इसके आगे कुछ भी होता है तो अब तो एकजुट होके सब लोग करेंगे ही, और टीचर्स भी सारे साथ आएंगे, चाहे उनका मन ना कर रहा हो साथ आने का, लेकिन फिर भी वो आएंगे, मुझे पता है। जो जेन्युइन टीचर हैं वो तो है ही, लेकिन ये जो मेंटर्स वगैरह हैं आजकल, ये पेड मेंटरशिप वाला नाटक ही बहुत ज़्यादा हो गया, सच्ची बता रही हूँ। मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी दे रहे हैं पेड मेंटरशिप, यार हद है भाई। जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होता है जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके मन से पूछो कि कौन सी कितनी मेंटरशिप काम आई है, हैं? कुछ हैं जिनको हम उंगली पे गिन सकते हैं कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, मेंटरशिप अच्छा कर रहे हैं। बट मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो मेंटरशिप कैसे कर सकते हैं। अरे भाई तुम्हारी खुद की ज़िंदगी, अभी मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, ठीक है, मेरे ठीक है 323 मार्क्स थे, ठीक है, मेरे एक किसी सब्जेक्ट में कम होंगे, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो मैं कुछ अपनी तरफ से सलाह दे सकूँ कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें यूज़ की थी
और यहाँ यहाँ ऐसे इसी तरीके से पढ़ा था तभी मेरे आए। लेकिन डे टू डे तुम इतना करो, तुम ऐसे करो, तुम ये टारगेट पूरा करो, ये पता नहीं अजीब सा ही खेल चल रहा है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं बस। किसी की आबाद हो जाएगी, किसी की बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है ना कि उसका कि किसका क्या लेवल है। ठीक है, तो पता नहीं, ये सब भी नौटंकी चल रही है। खैर एसएससी ने जो भी किया है, एसएससी ने वो भुगतेगा। एसएससी ऐसी बात नहीं है, ये इतनी इजीली तो नहीं होने वाला कुछ, सबको साथ आने की ज़रूरत है। तो मैं ये वीडियो वहीं पे बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया फालतू में। लेकिन ये जो देखा मैंने, इतने अब्रप्ट चेंजेस, वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी है और 2025 के लिए दे रही हूँ। हो नहीं पाया, सच्ची बताओ तो गिव अप हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने आप को, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ऐसा भी समय था एक समय कि प्रीलिम्स में मेरे 120 भी नहीं टच हुए थे, और आज ऐसा है कि प्रीलिम्स में आराम से 160 प्लस मार्क्स आए थे। तो इट इज़ नॉट लाइक, गिव अप करना भी कभी कभी आसान नहीं होता है। गिव अप करना, कुछ लोग कहते हैं ना गिव अप करना बहुत इजी है, बट गिव अप करना भी आसान नहीं होता है जब आपको पता होता है कि आपने एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। तो आप लोगों से इस वीडियो में यहीं अलविदा लेती हूँ। आप लोगों की क्या सोच है, या आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रूफ हो तो उस वीडियो में जाके भैया से कांटेक्ट कीजिए ज़रूर, और देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। जो भी नीडेड होगा वो तो मैं तो करूँगी, क्योंकि मैंने मतलब अपने हाथों से सब कुछ जाते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, तो जोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों का कमेंट जिन लोगों ने किया, बहुत हिम्मत मिली, और थैंक यू सो मच।